हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप की डेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं कि 4 या 5 सितंबर से एशिया कप हो सकता है। भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो 7 सितंबर से खेला जा सकता है। भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 2 बार भिड़ सकते हैं और ये T20 फॉर्मेट में हो सकता है। ये तो आ रही है दोस्तों एशिया कप को लेकर डिटेल कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान फिर खेलने वाले हैं। होस्ट कंट्री इंडिया है, यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। 7 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। कोशिश ये होगी कि 2 बार भारत और पाकिस्तान को भिड़ा दिया जाए। लेकिन एशिया कप को अगर हम अलग रखें, उससे बड़ी खबर जो मुझे दिखाई दे रही है, और दोस्तों जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग भी है, बहुत सैड भी है, कि पाकिस्तानी यूट्यूबर से बैन हटा दिया जा रहा है। और रोज़ ऐसा हो रहा है कि जिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ थी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? ताकि वो प्रोपोगेंडा ना फैला सके या फेक प्रोपोगेंडा जो है उसको जो है वो आगे ना बढ़ा सके। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया था कि जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे, पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ थी, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक फेक प्रोपोगेंडा फैलाते थे, फेक नैरेटिव फैलाते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि जी पाकिस्तान तो अमन चैन चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। और बार बार यही बताने की कोशिश वो करते थे। लेकिन जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता था, उनका असली चेहरा सामने आ जाता था। और जब पहलगाम में सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ, कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर, कोई भी पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटी थी, उसने खुल के ये नहीं बोला कि हाँ भाई आतंकवाद पे बैन लगना चाहिए, पाकिस्तान जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी ने भी खुल के नहीं बोला कि सिविलियंस की वहाँ पे जान चली गई है, ये नहीं होना चाहिए था, उसकी निंदा कोई इस पर खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के यही यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की यही सेलिब्रिटीज़ जो थे, वो खुल के भारत के अगेंस्ट बोलने लगे। भारत की आर्मी को उन्होंने न जाने क्या क्या गालियाँ दी। और उनकी जो सेलिब्रिटीज़ थी उन्होंने खुलकर, उसमें हानिया आमिर भी है जो दलजीत दोसांझ के साथ मूवी में आई है। पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े स्पोर्ट्स के यूट्यूबर हैं, स्पोर्ट्स वाले एंकर हैं उसमें शामिल, स्पोर्ट्स के जो पत्रकार हैं वो शामिल हैं। तमाम लोगों ने जहर उगलना शुरू कर दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने बोला। भारत सरकार ने उनके यूट्यूब अकाउंट्स को बैन किया और हम सब लोगों ने इसकी कैंपेन भी चलाई थी और वो कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रही। जब उनको बैन किया गया, उन्होंने भाई सब अगर यूट्यूब से बैन किया तो फेसबुक पर आ गए, फेसबुक या ट्विटर के जरिए उन्होंने जो है भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और वो खुलकर आ गया और उनका जो फेस था वो रिवील हो गया कि भाई इनके अंदर कितनी नफरत जो है भारत के लिए भरी हुई है। उन्होंने भारत की आर्मी को गाली दी, भारत सरकार को गाली दी, मोदी गवर्नमेंट को गाली दी और उन पर बैन जो है वो इम्पोज किया गया। प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे उनके चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। बहुत अच्छा कदम था और ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स वाले जो जर्नलिस्ट रही हैं या उनकी जो सेलिब्रिटीज़ रही हैं, उन्होंने कदम कदम पर भारत को धोखा दिया और कदम कदम पर जहर उगला। क्योंकि भारत के लोगों को वो एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, हमारे ही जो बाकी की चीज़ें होती है, जो मैचेस होते हैं उसको लेकर सीरीज़ पे वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं। एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा उनको और उसके बाद उन्होंने गालियां देनी और जहर उगलना भारत के लिए शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हुई? इनको व्यूज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो थी, व्यूवरशिप जो थी, वो भारत से इनकी आती थी और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ। व्यूज़ इनके, अगर किसी के 1 लाख व्यूज़ आते थे और उसके 7 लाख सब्सक्राइबर थे और ऑन एवरेज उसके 80 से 1 लाख व्यूज़ आते थे, तो वो सीधे 5 या 10 हज़ार व्यूज़ पर आ गए। बहुत बड़ा डेंट इनको पड़ा और इन्होंने कोशिश भी की कि किसी तरीके से भारत के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाए तो हमारी दुकान फिर से चलने लग जाए और हम फिर से इंडिया का कंटेंट जो है वो इंडियंस को ही बेचना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। बहुत व्यूज़ का इनका गिरावट हुई और इन्होंने फिर जहर उगला। लेकिन अभी मैं फिर से देख रहा हूँ कि इनके बैन हटा दिए गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इनके बैन को क्यों हटाया गया है। मतलब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने ऐसी क्या अच्छी बातें बोल दी भारत के लिए, या पास में इन्होंने क्या ऐसी अच्छी काम कर दिए भारत के लिए जो इनका बैन हटा दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों इस चीज़ों को और बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी जिन लोगों को बैन किया गया था उनके अकाउंट शो होने लगे हैं। यूट्यूब पे जिन लोगों को बैन किया था उनके अकाउंट शो होने लगे हैं। कमाल की बात है कि कुछ हिंदुस्तानी जो गद्दार हैं, जो बेगैरत हैं, वो जाके इनको वेलकम बैक कह रहे हैं। जो इनको पहले भर भर के सुपर चैट दिया करते थे, फिर से इनको देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। जिन लोगों के व्यूज़ 70-80 हज़ार आते थे, जो 2,500-3 हज़ार पे सिमट गए थे, वो फिर इंडिया इंग्लैंड सीरीज से व्यूज़ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर चैट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारी जो देशभक्ति थी, मेरा सबसे यही सवाल है कि जब पहलगाम में हमारे लोग मारे गए थे, क्या हमारी देशभक्ति सिर्फ 1 महीने की थी? हमारी देशभक्ति सिर्फ 30 दिन की थी? उसके बाद फिर से वही डल्ले पे आ गए, पाकिस्तान ढर्रे पर आ गए, वही पाकिस्तान के साथ मैच, वही पाकिस्तान के यूट्यूबर से बैन हटाना। मतलब हमें उनका फेस कभी नज़र ही नहीं आया। मतलब फिर से उनको व्यूज़ देना है, इंडियंस फिर उनको व्यूज़ देने पहुंच गए, सुपर चैट देने पहुंच गए। एनआरआईज थे, उनको शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो पहले भी उनको व्यूज़ दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं, सुपर चैट भी दे रहे हैं। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये सारा नाटक क्यों है? मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पॉलिसी सही लगी आपको कि बैन किया, 1 महीने की देशभक्ति दिखाई, फिर ख़त्म, फिर बैन रिवोक कर दिया, सोशल मीडिया फिर वैसा ही, यूट्यूब फिर वैसा ही, फिर व्यूज़, फिर इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ की चर्चा सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने करनी शुरू कर दी है। और ये
एशिया कप में फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो दोस्तों हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी देशभक्ति सिर्फ 1 महीने की है या उससे आगे भी हम देशभक्त बन सकते हैं। क्या इंडियन सिटीजन्स की भी एक मॉरल ड्यूटी है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स या उनकी मीडिया को बॉयकॉट करें या सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहें? प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।